नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। आज हम बात करेंगे सिंहभूम लोकसभा सीट की, जहां आपको पता है कि आज गीता कोड़ा नॉमिनेशन करने जाएगी और हम चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, आज गीता कोड़ा नॉमिनेशन करने जाएगी और इसी बीच आप देख रहे हैं कि जो जेएमएम की प्रत्याशी है जोबा मांझी, उनका लगातार विरोध चल रहा है। जो हो समाज है, जहाँ सिंहभूम लोकसभा सीट में उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो सर, जो इसी बीच जो चुनाव का जो समीकरण चल रहा है और जोबा मांझी का विरोध चल रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? देखिए, सबसे पहले हम देखिए कि जिस तरीके से गीता कोड़ा को बीजेपी से टिकट मिला और जैसे आम लोगों की नाराज़गी झेलना मतलब वो झेल रही थी, कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन जो विपक्ष है इस नाराज़गी को अपने तरफ अपने मतलब जो होता है उसको भुना नहीं पा रहा है। इसलिए कि एक तो आप देखिए कि उन्होंने काफ़ी डिले करके प्रत्याशी की घोषणा की, प्रत्याशी को घोषणा में उन्होंने काफ़ी समय लिया। उन्होंने ठीक है एक रणनीति की, चलो महिला प्रत्याशी अगर बीजेपी ने दिया था तो उन्होंने जोबा मांझी जो एक सीनियर लीडर हैं और विधायक हैं, मंत्री रह चुकी हैं, तो उन्होंने दिया। लेकिन अब यहाँ सवाल ये आ गया कि भाई जो वहाँ के आदिवासी समाज है उनका कहना है कि देखिए ये भारत में एकमात्र जो है ये जो सीट है जो बहुल्य सीट है और हमेशा यहाँ से हो के जो है जनप्रतिनिधि होने चाहिए, और वो लोग मांग कर रहे हैं, आज भी विरोध कर रहे हैं। जोबा मांझी जो है वो संथाल समाज से आती हैं, तो आदिवासी समाज में कहीं ना कहीं इसको लेकर एक नाराज़गी हो गया है प्रत्याशी को लेकर। दूसरी बात यह है कि घोषणा होने के बाद भी आज हमें लगता है 10 दिन से अधिक समय हो गया। जोबा मांझी की घोषणा होने के बाद भी जिस तरीके से गीता कोड़ा और उनकी जो टीम है बीजेपी आपको प्रचार प्रसार कर रही है, लोगों से जाकर मिल रही है, विरोध होने के बावजूद भी, लेकिन वो जेएमएम जो है और जोबा मांझी उस तरीके से ना अभी दिख रही हैं, ना पेपर में दिख रही हैं, ना लोगों के बीच में दिख रही है, ना जेएमएम कोई रणनीति बना पा रही है। जबकि आप मान के चलिए कि वहाँ पर जेएमएम के विधायक हैं, आपके जितने भी वहाँ पर विधानसभा सीट है, पाँच और 6 सबके सब जो है जेएमएम से विधायक है, लेकिन इसके बाद भी वो माहौल जेएमएम अपने पक्ष में तैयार नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो रणनीति है वो ज़मीन पर नहीं दिख रही है और अपने लोगों को साधने में, अपने विधायकों को जो है उस तरीके से उतारने में वो फेल हो रही है, और इसका खमियाजा कहीं ना कहीं गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि आज देखिए गीता कोड़ा नॉमिनेशन कर रही है, वहाँ पर तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स आज इकट्ठा हो रहे हैं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। आप देखिए केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य के तमाम वहाँ पर कोई ऐसा सप्ताह, कोई ऐसा दिन नहीं जब बैठकों का दौर बीजेपी की तरफ से जारी है कि हर कार्यकर्ता को साधना है और उसे काम में लगाना है, अपने बूथ में लगाना है। लेकिन हम विपक्ष के तरफ से, वो कांग्रेस हो या जेएमएम, हम उस रणनीति को देख रहे हैं कि उस तरह की रणनीति या उस तरह के एक अग्रेसिव सोच होनी चाहिए या कार्यकर्ताओं में या नेताओं में, वो नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिए कि एक महीने में बीजेपी ने कम से कम पर डे 2, एक तो किया ही किया है जिला स्तर पर, उसने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग मुद्दों पर रोज कर रहा है और प्रेस में भी बना हुआ है। और आप एक तरफ विपक्ष का देखिए कि वो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा, एक भी ये नहीं हो रहा था। आप हर तरफ एक तो लोगों के बीच में भी उपस्थित नहीं हैं, आप अखबार और के माध्यम से भी नहीं हैं, तो एक खमियाजा लोगों के कहीं ना कहीं इससे जो लोग हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनको कहीं ना कहीं उदासी हो रही है और इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है पार्टी को और कैंडिडेट को भी, कि कैंडिडेट अभी तक उन्होंने अपने पक्ष में उस तरह का माहौल नहीं बना पा रही। चाहे लोगों के बीच में उस तरीके से हो सकता है वो घूमना उन्होंने शुरू किया है, लेकिन वो माहौल, वो मोमेंटम नहीं तैयार हो पा रहा है। सर, जिस तरह से हमने देखा कि कुछ दिन पहले गीता कोड़ा एक ग्रामीण इलाके में गई थी चुनाव प्रचार करने के लिए, और कई ग्रामीणों ने उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान रोका, कुछ हथियारों के साथ पहुंचे थे कि चुनाव प्रचार करने हम लोग यहाँ नहीं देंगे, वापस लौट जाइए। जिसके बाद ये मुद्दा चुनाव आयोग तक गया। उसके बाद आपने देखा कि जेएमएम बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का जारी था सर। तो इसी बीच मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में? ये जो घटना घटी है किसके मतलब समर्थन में जाएगी? देखिए, आम लोगों को इस घटना से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जो चुनाव के दौरान इस तरह के जो भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, प्रचार करने से रोकना, ये एक तरह के राजनीतिक अपने जो एक तरीके का आरोप और प्रत्यारोप होगा। इसलिए कि आप देखिए कि जो लोग विरोध करने वाले थे, बीजेपी ने एक का फोटो जो है वो इलेक्शन कमीशन और प्रेस के माध्यम से दिया। देखिए, ये सब जेएमएम के लोग हैं और ये प्रचार करने से हमें रोक रहे हैं।
तो आप ये देखिए कि अगर आप कुछ भी करते हैं, आप सत्ता में हैं, तो विपक्ष जो है मतलब बीजेपी जो है वहाँ वो एक तरीके से उसे अपने विक्टिम्स कार्ड को खेलने की कोशिश और भुनाने की, देखिए कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से हार अपनी मान रहे हैं और इसलिए हमें प्रचार करने से रोक रहे हैं। तो वो बीजेपी और गीता कोड़ा के लिए एक प्लस पॉइंट हुआ है और इसलिए इस बात को लेके कि देखिए इसी बात को लेकर पिछले 24 घंटा और 2-3 दिनों तक बीजेपी ने अलग अलग स्तर पर, स्टेट स्तर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला, उन्होंने जिला स्तर पर हमला बोला और इलेक्शन कमीशन तक उनके नेता, उनके जो एक प्रतिनिधिमंडल गया, तो वो उनके लिए एक माध्यम रहा है कि इस जरिए ही वो पूरे नेशनल मीडिया तक ये खबरें बने रही। तो बीजेपी ने इसको उस तरीके से बनाने की कोशिश किया। आप देखिए कि विरोध प्रदर्शन हो या उनके, और बीजेपी हर हथकंडे को अपने फ़ायदे में, अपने किस तरीके से वोटर को साधने में इस्तेमाल कर रही है। जबकि हम देख रहे हैं कि एक तरीके से जो बीजेपी विरोधी समर्थक लोग भी हैं वो खाली हाथ है, इसलिए कि प्रत्याशी या पार्टी जो है उस तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, चाहे उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और ये केवल सिंहभूम में नहीं है, बाकी सीटों पर भी देखिए उसी तरीके से कमोबेश हाल है। अगर कैंडिडेट खुद में मजबूत है तो अपने स्तर पर जो कर रहा है, लेकिन उस तरीके से अभी भी देखिए हम लोग चुनाव के मध्य में खड़े हैं। एक पहला चरण का चुनाव हो गया, अब दूसरा चरण होने वाला है, अब झारखंड में भी नॉमिनेशन शुरू हो गया है, लेकिन वो चीज़ें जो है अभी तक यहाँ के जो नेता हैं, चाहे बाकी विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने अभी तक रेस पकड़ा ही नहीं, अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। अभी आप देखिए कि अभी भी जो है सीट शेयरिंग, अभी तक आप देखिए कि सीट की घोषणा नहीं हुई। जमशेदपुर सीट की आप देख लीजिए कि अभी तक जेएमएम ने अपने कैंडिडेट का घोषणा नहीं कर पा रही है, और जिसको लेकर विपक्ष ने देखा, कल अमर बावरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हें तो कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीज़ें मौका आप जब दे रहे हैं, जबकि आप विपक्ष में हैं, 5 साल आपके पास चुनाव करने की तैयारी है, तमाम चीज़ें ये है, लेकिन आप जाकर लास्ट मोमेंट में अगर आप करेंगे तो आप किस तरीके से लड़ाई जीतेंगे, ये सबसे बड़ा चिंता की बात है। सर, और एक सवाल रहेगा कि गीता कोड़ा जो पूर्व सांसद अभी वर्तमान में है, जोबा मांझी विधायक रह चुकी है 4 से 5 बार, और उसी बीच जेबी केसस ने एक नए प्रत्याशी जो दामोदर हांसदा है, तो उनका क्या सर इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या लगता है कुछ कर पाएंगे या सिर्फ वोट काटेंगे? देखिए अभी तो लोग क्या है कि नई पार्टी है, नए तरीके से आया, तो अभी जो है 2 ही पार्टियों को मुख्य कि भाई जो महागठबंधन है और एक तरीके जो है एनडीए, इसी को लेकर मान के चल रहे हैं। हालांकि वो अपनी उपस्थिति कितनी मजबूती से दर्ज कराएंगे, लेकिन वो अभी इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि, हालांकि वो किसी के लिए फ़ायदे और नुकसान ज़रूर पहुंचा सकते हैं कि भाई किसी के लिए फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी ये कहना है कि सिंहभूम में जितने की स्थिति में है, हो सकता है जेबी केसेस के जो सबसे बड़े लीडर हैं जयराम महतो, गिरिडीह में वो अपनी लड़ाई में हो सकते हैं। हो सकता है उनकी लड़ाई जाकर थोड़ा बहुत जो उनके दूसरे संजय मेहता हैं हजारीबाग में, हो सकता है वो अपने उपस्थिति दर्ज करा पाए, बहुत बेहतर करा पाए। लेकिन सिंहभूम में अगर हम कहें कि वहाँ वो उस तरह की उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे, वो कहना बड़ा मुश्किल है। फ़ायदे और नुकसान जरूर वो पहुंचाने की स्थिति में हो सकते हैं कि अगर उनके पास जितना प्लस वोट आएगा वो किसके लिए फ़ायदा और नुकसान होगा, वो तो रिजल्ट के बात है। लेकिन अभी यहाँ पर उस तरीके की चर्चा या उस तरीके का फ़ायदा नुकसान नहीं होता हुआ दिख रहा है वर्तमान में।